हेलो गाइस, नामा एक्सेल एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने गाइस एक्सेल के अंदर कुछ ऑप्शंस की वीडियो लेकर आया हूँ और वो ऑप्शन है हमारे गाइस गोल सीक एंड डाटा टेबल। अक्सर गाइस लोग कंफ्यूज होते हैं कि गोल सीक एंड डाटा टेबल का यूज़ किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो गाइस आज हम आपको बताना चाहेंगे कि गोल सीक एंड डाटा टेबल का यूज़ किस लिए किया जाता है एक्सेल के अंदर। गाइस सपोज दैट कि अगर मेरे पास कोई एक रिटेलर की शॉप है और वो भी जनरल शॉप। ओके गाइस, अगर मेरी जनरल शॉप है रिटेलर की, होलसेल की नहीं, तो अगर मैं अपनी दुकान के लिए कोई भी एक सामान लेकर आऊँगा तो जाहिर सी बात है गाइस वो होलसेल मार्केट से लेकर आऊँगा। अगर मैं होलसेल मार्केट से गाइस राइस लेकर आया और मैंने वहाँ से 78 किलोग्राम क्वांटिटी खरीदी, वो भी किलोग्राम के हिसाब से, और गाइस मैंने रेट भी 58 पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदा उसको, तो गाइस हमारा जो टोटल ऑफ अमाउंट होगा वो ये होगा क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, टोटल ऑफ अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। फिर गाइस ये हम अभी फ्यूचर इन द अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर मैंने 55 क्वांटिटी खरीदा या 77 क्वांटिटी खरीदा या 65 क्वांटिटी खरीदा या 34 या 55 क्वांटिटी खरीदा और वो भी 58 रुपये के हिसाब से, तो टोटल ऑफ अमाउंट हमारा कितना आएगा। और यदि मान लीजिए सपोज दैट कि अभी तो मैंने इसके अंदर ओनली फॉर क्वांटिटी ही चेंज की, लेकिन प्राइस हमारा बिल्कुल सेम था, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं इसके अंदर हमारा रेट भी अलग है और इसके अंदर हमारी क्वांटिटी भी अलग है। तो 77 को 55 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, 77 को 22 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा। अगर मैंने किसी भी प्रोडक्ट की 88 क्वांटिटी खरीदी या फिर हमने राइस की 88 क्वांटिटी खरीदी और हमने उसको 23 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा, तो हमें वो कितने का पड़ेगा, वो सारी चीज़ आज सीखेंगे गाइस हम गोल सीक एंड डाटा टेबल के अंदर। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम ट्राई करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस ऑप्शन का एग्जैक्टली यूज़ होगा। तो चलिए देखिए, सपोज दैट गाइस मैंने यहाँ पर एक राइस खरीदा होलसेल मार्केट से और वो मैंने खरीदा गाइस क्वांटिटी के हिसाब से और वो भी किलोग्राम। मैंने सपोज दैट खरीदा गाइस 78 किलोग्राम राइस और उसका अगर मैं रेट देना चाहूँगा तो भी मैं किलोग्राम के हिसाब से ही दूंगा। सपोज दैट गाइस अगर मैंने 78 किलोग्राम खरीदा तो पर किलोग्राम का जो रेट होगा वो होगा 58 रुपीज़। अब गाइस इसका टोटल ऑफ अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ अमाउंट देखते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट देन अगेन एंटर। तो लीजिए गाइस 4524 रुपीज़। अगर मैं 78 क्वांटिटी खरीदता हूँ किलोग्राम के हिसाब से और 58 पर किलोग्राम के हिसाब से, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4524 रुपीज़। अच्छा गाइस सपोज दैट मेरी जेब में अभी 6000 रुपीज़ है। अगर मेरे पास 6000 रुपीज़ है तो मेरा सामान कितने का आया है, 4524 रुपीज़ का। और मेरे पास अभी जो सेफ मनी बची हो कितनी है, तो इक्वल टू 6000 माइनस दिस अमाउंट एंटर। अब जो मेरे पास बचे हैं गाइस वो बचे हैं 1476 रुपीज़। अब गाइस ये 1476 रुपीज़ का मैं क्या करूँ, या तो मैं इसका कुछ सामान लूँ या फिर इसको घर पे लेकर चला जाऊँ। लेकिन गाइस मैं एक दुकानदार हूँ, तो मेरी दुकानदार की सोच ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई अमाउंट बचा है तो मैं उस अमाउंट का भी वही सामान ले लूँगा और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो चलिए गाइस ऐसे मैं कितनी क्वांटिटी लूँ जिससे मेरे 6000 रुपीज़ पूरे कंप्लीट हो जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं डाटा के ऑप्शन के अंदर और यहाँ पर क्लिक करेंगे व्हाट एफ एनालिसिस, और व्हाट एफ एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद क्लिक करते हैं गोल सीक का ऑप्शन। और गाइस गोल सीक पे क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर पूछ रहा है सेट सेल। सेट सेल का मतलब कि किस सेल के ऊपर हमें चेंजमेंट करनी है, टू वैल्यू हमें कितनी वैल्यू देनी है गाइस। मेरे पास है 6000 रुपीज़। बाई चेंजिंग सेल मैं कितनी क्वांटिटी खरीदूँ जिससे मेरे 6000 रुपीज़ पूरे कंप्लीट हो जाए। तो गाइस क्लिक करेंगे क्वांटिटी की वैल्यूज़ के ऊपर और इसको सिंपल सा कर देंगे ओके। तो लीजिए गाइस लगभग हमें 103 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी जब जाके मेरे 6000 रुपये यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अगर गाइस यही चीज़ मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के बेस पे निकालूं
तो सिंपल सी बात है गाइज, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वांटिटी, ये हमारी सारी क्वांटिटीज़ हैं डिफरेंट टाइप। अगर मैं इतनी क्वांटिटीज़ खरीदता हूँ और वो भी 58 रुपीज़ के हिसाब से, तो वो मुझे कितने का पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर टोटल ऑफ अमाउंट लेना होगा और सिंपल सा करना होगा एंटर, क्योंकि इस टोटल ऑफ अमाउंट में हमारे पास क्वांटिटी और रेट दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो गाइस हमने इसको सिलेक्शन दिया और सिलेक्शन देने के बाद क्लिक किया डायरेक्टली व्हाट ऑफ एनालिसिस, और व्हाट ऑफ एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद क्लिक करते हैं डाटा टेबल, और डाटा टेबल पर क्लिक करने के बाद ये जो क्वांटिटी हमारी कॉलम में है, तो गाइस हमने कॉलम पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्वांटिटी के ऊपर। और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि सारा फंडा, सारा गेम हमारा इसी वाले पॉइंट का है। तो हमने सिंपल से इसको ओके किया और ओके करने के बाद देखिए गाइस, अगर मैं 58 रुपीज़ के हिसाब से 66 की क्वांटिटी खरीदता हूँ तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 3828 रुपीज़। ऐसे ही सेम टू सेम गाइस 77 क्वांटिटी खरीदता हूँ अगर मैं 58 रुपीज़ के हिसाब से, तो हमारा अमाउंट आएगा 4466 रुपीज़। तो ये सर गाइस हमने काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ का निकाला, बट निकाला तो किसका? 58 रुपीज़ के हिसाब से। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो इक्वल टू, अभी हम चेक कर लेते हैं गाइस, 66 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने निकाला 58 रुपीज़ के हिसाब से, देन अगेन एंटर। देखिए गाइस ऑटोमेटिकली 3828 रुपीज़। तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटी निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर निकाला क्वांटिटी, देन यहाँ पर हमने कर दिया रिसेंटली रेट। ये सारी हमारी अलग अलग क्वांटिटी हैं कुछ इस अकॉर्डिंग। अगर गाइस मैं देखना चाहूँ कि रेट भी अगर मैं अलग लेना चाहूँ इन फ्यूचर के बेस पे, कि यदि मान लीजिए सपोज दैट मैंने 66 क्वांटिटी खरीदा 99 रुपीज़ के हिसाब से, तो मेरे पास कितना अमाउंट आएगा? अगर मैंने 66 क्वांटिटी खरीदा 77 रुपीज़ के हिसाब से, तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा? तो इसके लिए भी सेम गाइस प्रोसेस करेंगे, इक्वल टू टोटल ऑफ अमाउंट, देन अगेन एंटर, ऑल ओवर डाटा सिलेक्शन, क्लिक ऑन व्हाट ऑफ एनालिसिस, देन अगेन क्लिक ऑन डाटा टेबल ऑप्शन। अब देखिए गाइस, जो हमारी क्वांटिटी अभी लिखी है वो लिखी है कॉलम में, और जो हमारा रेट लिखा है वो लिखा है रोज में। तो गाइस हमने कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सारा गेम, जो सारा फंडा है हमारे पास इस पार्ट का है। तो कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने सीधा डायरेक्टली क्लिक कर दिया गाइस क्वांटिटी के ऊपर, क्योंकि क्वांटिटी हमारी कॉलम में लिखी हुई है। अब गाइस हमने रो पे क्लिक किया, रो इनपुट सेल, और रो के अंदर हमारे लिखा हुआ है रेट, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पर रेट पे क्लिक करेंगे और गाइस सिंपल सा कर देंगे ओके। तो देखिए गाइस कितनी आसान तरीके से हमने क्वांटिटी अलग अलग और रेट अलग अलग का टोटल ऑफ अमाउंट निकाल लिया है। चेक करते हैं गाइस, इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, देन अगेन एंटर। देखिए गाइस सेम टू सेम एज इट इज़ ये पार्ट आ गया। अगर मैं रेट 99 के हिसाब से, 77 के हिसाब से, 88 के हिसाब से खरीदता हूँ और 66 क्वांटिटी, तो गाइस ये अमाउंट हमारे पास सामने आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल ऑफ अमाउंट में मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाल दूँ और इसको सिंपल सा गाइस कर दूँ एंटर, तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली पूरी शीट के ऊपर चेंजमेंट हो गया। यहाँ पर भी प्लस वाला आ गया है पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर भी प्लस वाला पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। इसने डायरेक्टली 66 को प्लस कर दिया 58 से, 77 को प्लस कर दिया 58 से, और एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पर भी 66 को प्लस कर दिया 99 से और 66 को प्लस कर दिया 77 से। अगर गाइस हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें या माइनस करना चाहे, डिवाइड करना चाहे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास सारे के सारे शीट के ऊपर आंसर निकल के आ जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो टोटल ऑफ अमाउंट था हमारा वो सबसे मेन मुद्दा था इस वाले में। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली इसको कर दिया एंटर, और एंटर करने के बाद देखिए गाइस ऑटोमेटिकली इन सबका मल्टीप्लिकेशन निकल चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आज आपको यहाँ पर गोल्सिक एंड डाटा टेबल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और भी ज़्यादा ऑसम लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस।